Hello students, welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. So dear students, I am your computer teacher and my name is Vajat Kirti. So today we will learn more about computer subject. So dear students, today we will learn more about subject computer and chapter number 1. What is a computer? So before start the chapter, we will learn more about first is, have you seen a computer? Yes. So computer are seen everywhere like school, colleges, educational institutions, bank, railway station, bus station, etc. ओके सो ये सारी जगह पर हमें कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। आपने भी देखे होंगे ना, स्कूल में कंप्यूटर देखे होंगे, फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनकी कॉलेजेस में भी कंप्यूटर्स होते हैं। फिर आपको कहीं पे बाहर जाना हो तो आप ट्रेन से जाते हो, तो ट्रेन की टिकट बुकिंग करने के लिए भी वहाँ पर हमें कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। बैंक में भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, प्लेसेस है जहाँ पर हमें कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के यूजेस। ओके, उसमें सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी फैकल्टीज़ है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का यूजेस कितने हैं, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो उसमें फर्स्ट है गवर्नमेंट, सेकेंड हेल्थ एंड मेडिकल, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ इंडस्ट्री, 5 बैंकिंग, 6 एंटरटेनमेंट, 7 ट्रेनिंग, 8 आर्ट्स, 9 स्पोर्ट्स, 10 रोबोटिक्स, 11 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट पब्लिशिंग, नेक्स्ट वेदर फोरकास्टिंग, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट बिजनेस एंड नेक्स्ट इज साइंस। तो ये सारी जो प्लेसेस है, ये सारी जगह है, यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको मेरे साथ एक बार फिर से यहाँ पर वो रिपीट करना है। सबसे फर्स्ट था गवर्नमेंट, नेक्स्ट हेल्थ एंड मेडिकल, नेक्स्ट एजुकेशन, नेक्स्ट इंडस्ट्री, नेक्स्ट बैंकिंग, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट ट्रेनिंग, नेक्स्ट आर्ट्स, नेक्स्ट स्पोर्ट्स, नेक्स्ट रोबोटिक्स, नेक्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट पब्लिशिंग, नेक्स्ट वेदर फोरकास्टिंग, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट बिजनेस एंड साइंस एंड लास्ट इज साइंस। ओके, तो ये सारे कंप्यूटर के यूजेस आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो उसमें सबसे फर्स्ट है स्टोरेज, स्पीड, एक्यूरेसी,
diligence, versatility, power of remembering, no IQ एंड नो फीलिंग्स। तो ये सारे क्या है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कंप्यूटर के जो लक्षण है, कंप्यूटर के लक्षण। तो ये सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आपको ये सारे याद रखना है। तो फर्स्ट क्या था? स्टोरेज, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो IQ एंड नो फीलिंग। तो यहाँ पर आपको ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फर्स्ट है उसमें स्टोरेज, स्पीड और एक्यूरेसी, तो आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी पढ़ना है। ओके, तो उसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज। तो आज हम स्टोरेज के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। सो अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी टेक्स्ट और इवन पिक्चर्स। इट कैन स्टोर thousands of pages of data. You can retrieve this data whenever you need it. So यहाँ क्या दिया गया है? A computer can store a large amount of information. कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन को अपने इसमें स्टोर कर सकता है। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी टेक्स्ट और इवन पिक्चर्स। और ये इंफॉर्मेशन होती है तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर पिक्चर्स के स्वरूप में भी हो सकती है। इट कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ डेटा। और कंप्यूटर में हम थाउजेंड्स ऑफ पेजेस मीन्स हज़ारों पेजेस में जो लिखा हुआ डेटा है वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। यू कैन रिट्राइव दिस डेटा वेन एवर यू नीड इट। तो आप रिट्राइव मीन्स उसको फिर से, अगर डिलीट हो जाता है तो आप उसमें फिर से उसे रिट्राइव कर सकते हो। रिट्राइव मीन्स गेट बैक, फिर से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्पीड। अ कंप्यूटर हैज़ अ फैंटास्टिक स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क। तो कंप्यूटर के पास कोई भी टास्क, कोई भी उसे हम कार्य देते हैं तो वो कंप्लीट करने के लिए उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फैंटास्टिक मीन्स बहुत अच्छी होती है। इट कैन परफॉर्म इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो ये क्या करता है कंप्यूटर? हम उसे कोई भी कैलकुलेशन दे, कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, पर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो हम इजीली और जल्दी नहीं कर सकते हैं तो वो हम कंप्यूटर को करने के लिए दे तो वो बहुत स्पीडली, बहुत एकदम फास्टली और एकदम एक्यूरेटली मीन्स बहुत जल्दी से और अच्छे से वो उसे कंप्लीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 125 बाई 7 यू विल नीड अ फ्यू मिनट्स। अगर आपको कोई बोले कि आपको 125 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आपको सम करना है, ओके, तो आपको ये जो आंसर है वो आंसर प्राप्त करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, ठीक है, पर कंप्यूटर में हम एकदम फास्टली, बहुत जल्द ही इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। एंड दैट आंसर कुड बी इवन बी रॉन्ग, बट अ कंप्यूटर विल गिव यू द करेक्ट आंसर इन अ फ्यू सेकेंड। अगर आपको ये सम करने के लिए दिया जाए तो बाई चांस आपका आंसर यहाँ गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। अगर हम उसे कोई भी टास्क दे तो वो बहुत अच्छे से और करेक्ट आंसर हमें वो प्राप्त करता है। हम जल्दी से करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कोई भी वर्क, कोई भी मिस्टेक के बिना कर सकता है। अ कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक्स ओनली व्हेन रॉन्ग डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू इट। तो कंप्यूटर कोई भी काम मिस्टेक के बिना कर सकता है। और कंप्यूटर कब मिस्टेक करता है? जब हम उसे
रॉन्ग डेटा दे या फिर रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हम उसमें एंटर करेंगे तभी कंप्यूटर मिस्टेक करता है, ठीक है। थस वी कैन से दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ये कंप्यूटर के बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर के 3 फीचर्स जैसे कि स्टोरेज, स्पीड और एक्यूरेसी, ये 3 के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें फर्स्ट पिक्चर में कंप्यूटर है एंड सेकंड में कैलकुलेटर है। तो आज हम ये दोनों के बीच का डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच का। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर में, कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन कैलकुलेटर। कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन कैलकुलेटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट में वर्क कर सकता है। और कैलकुलेटर में फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटर इज़ स्लो। कैलकुलेटर स्लो वर्क करता है, कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है और कैलकुलेटर स्लो वर्क करता है। सेकेंड, कंप्यूटर हैज़ मोर मेमोरी। कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। एंड इट हैज़ वेरी लेस मेमोरी, मीन्स कैलकुलेटर के पास लेस मेमोरी मतलब कम मेमोरी होती है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू यूज़ अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर्स। कंप्यूटर में हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि हम उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ऐड कर सकते हैं। इन कैलकुलेटर वी कैन नॉट यूज़ अल्फ़ाबेट्स। कैलकुलेटर में हम अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप नंबर ही ऐड कर सकते हो, नंबर का ही आप उसमें यूज़ कर सकते हो। फोर्थ, इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू टेक आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म। कंप्यूटर में कौन सी फैसिलिटी होती है कि आप कोई भी सम उसमें एंटर करते हो या फिर कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप उसमें ऐड करते हो, ठीक है, एंटर करते हो, तो उसका आउटपुट मिलता है, तो वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकता है। कैलकुलेटर ओनली प्रोवाइड्स आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और कैलकुलेटर में आउटपुट हमें सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, ठीक है। कंप्यूटर में हमें स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और उसकी हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेटर में हमें आउटपुट सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। सो पहले से हम एक बार फिर से ये चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज स्लो। सेकेंड, कंप्यूटर हैज़ मोर मेमोरी and calculator has very less memory. It provides facility to use alphabets as well as numbers. In calculator we cannot use alphabets. It provides facility to take output in printed form. Calculator only provides output on the screen. So dear students, here we completed introduction of this chapter and we will continue this chapter in our next period. So you have to watch and listen this video very carefully.